हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आए आपका वक्त बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी KRSV का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीडीसी भर्ती को लेकर एक और बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। जी दोस्तों, एक जोन से यहाँ पे वैकेंसी निकली थी और वहां से जीडीसी के टोटल फॉर्म का जो है डाटा रिलीज कर दिया गया है। टोटल फॉर्म देखकर चौंकने वाले हैं। जी दोस्तों, इस बार जीडीसी में सिलेक्शन लेना आसान नहीं होगा जिस हिसाब से यहाँ पे फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इसका एग्जाम कब तक होने वाला है और जिस जोन से अभी तक जीडीसी भर्तियां नहीं आई है वो कब तक आने वाली है, सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। और दूसरी अपडेट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर। हाल ही में लोकसभा के अंदर सवाल जवाब हुए हैं, वहां पे सरकार ने बताया कि कितने लोगों ने अभी तक जो है यहाँ पे यूपीएस को ऑप्ट किया है। अगर लगातार यूपीएस को ऑप्ट करते रहेंगे तो फिर ओपीएस की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ की ये अपडेट है जीडीसी को लेकर, उसके बाद में बात करेंगे यूपीएस के ऊपर। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे सेंट्रल रेलवे आरआरसी का लेटर आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे जो इसका जीडीसी का जो नोटिफिकेशन था आरआरसी सीआर जीडीसी 2/2026 डेटेड 22/4/2026। पहले नोटिफिकेशन 1/2026 के नाम से जारी किया गया था। 1500 प्लस पदों पे ही वैकेंसी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे सीआर से इस बार देखने को मिली है। बाद में इसका जो है यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने सिलेबस के रिगार्डिंग एक लेटर जारी किया गया था जहाँ पे एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस किया गया था। और इस बार रेलवे का कहना है कि यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो CBT 2 की तर्ज पे होने वाला है। जैसे स्टेशन मास्टर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर CBT 2 का जो पेपर होता है वैसा पेपर आप लोगों के लिए इस बार रहने वाला है। पिछली बार जो है आपके 100 क्वेश्चन आया करते थे, जैसे कि स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर इनके पेपर में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते थे, जो कि CBT 1 के पैटर्न के आधार पर था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की होती है उस पर। लेकिन इस बार आपको उसी 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, जो कि आपका यहाँ पे CBT 2 का पैटर्न रहता है आरआरबी एनटीपीसी में। इस पर सारे कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज कर दी कि उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। तो देखिए सेंट्रल रेलवे से विथ रेफरेंस टू द जीडीसी नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन डेटेड जो थी ऑनलाइन एप्लीकेशन वर इन्वाइटेड एंड एप्लीकेशन प्रोसेस कंक्लूडेड ऑन 21/5/2026। फर्दर एन एप्लीकेशन एडिटिंग विंडो वाज, उसके बाद में जो एप्लीकेशन में अगर किसी भाई से कोई मिस्टेक हुई होगी तो उसके करेक्शन के लिए हमने करेक्शन विंडो भी ओपन करी, जो कि इस डेट को थी। अपॉन क्लोजर ऑफ द एडिटिंग विंडो द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, कम्युनिटी वाइज, डिवीजन वाइज इन इंक्लोज हियर विथ एस एनेक्सर ए एंड एनेक्सर बी। यहाँ पे आपको टोटली बताया गया है कम्युनिटी वाइज कितने फॉर्म भरे, पोस्ट वाइज कितने फॉर्म भरे और साथ ही कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे और डिवीजन वाइज कितने फॉर्म भरे। तो देखिए सबसे पहले फॉर फर्दर अपडेट इट इज एडवाइज टू चेक द, आपको वेबसाइट जो है आरआरसी की उस पर चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे वैकेंसी जो थी 1500 प्लस पदों की थी और लगभग जो है आपके काफ़ी सारे टाइप के विभिन्न पद यहाँ पे देखने को मिले थे। लगभग आपके 30 प्लस पदों की वैकेंसी इस बार देखने को मिली थी। सबसे पहले देखिए अकाउंट क्लर्क की जो पोस्ट है इसमें ओबीसी से जो है फॉर्म भरे गए टोटल ये, और एससी से 2764, एसटी से 1084 और 3146 पोस्ट यहाँ फॉर्म यहाँ से भरे गए हैं। तो टोटल 14,681 फॉर्म यहाँ से भरे गए हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी बहुत अच्छी खासी थी और फॉर्म यहाँ से कम भरे गए हैं, मात्र 4,902। तो जिन भाइयों ने ITI कर रखी है लोको पायलट के लिए आवेदन किया है, यहाँ पे लगभग 900 के करीब पद है लोको पायलट के। तो ऐसे में लोको पायलट में सबसे कम जो है कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर टोटल फॉर्म बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे, लगभग 1.5 लाख के आसपास फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। कॉमर्शियल CCTC के लिए आप देख रहे हैं 15,344 फॉर्म है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 12,940 है, लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। JW के लिए 12,972 है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए 14,587 है। जेई आपके हैं EMU के लिए यहाँ पे इनकी जो पोस्ट है बहुत ही कम है और इसके फॉर्म भी जो है 2-3 हज़ार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और इधर पीवे के लिए यहाँ पे देखो पीवे में ठीक ठाक वैकेंसी आती है, तो पीवे में फिर फॉर्म यहाँ पे कम भरे गए हैं 304। और नर्सिंग सुपरडेंट के हैं 6 फॉर्म भरे गए हैं। स्टेशन मास्टर के लिए 13,054 पोस्ट, स्टेशन मास्टर की बहुत ही कम वैकेंसी यहाँ से है। और इसके बाद में टेक्नीशियन के लिए भी अलग अलग टाइप की टेक्नीशियन वैकेंसी है, उनके लिए ये अलग अलग फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो फॉर्म है 1,44,548 है। लेकिन मैं आपको क्लियर ही करना चाहूँगा कि इसमें जो इंडिविजुअली लोग हैं वो 1,44,548 नहीं है। कुछ साथी ऐसे हैं जो जैसे कि जिन्होंने ओनली ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो इस फॉर्म में अप्लाई किया है, उन्होंने इस पर अप्लाई किया, इस पर अप्लाई किया और इस पे और इन सब पे और एक स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट पे, यानी इन 6 जगह पे एक ही बंदे ने 6 जगह जो है
फॉर्म डाला है, लेकिन उसका जो कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे उसको 6 जगह काउंट यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही किसी भाई ने ITI प्लस और ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसने लोको पायलट के लिए भी आवेदन किया होगा। तो ऐसे में एक ही बंदे ने कई सारे फॉर्म यहाँ पे भर रखे हैं, कई सारी पोस्टों के लिए वो एलिजिबल है, प्रेफरेंस में उस हिसाब से डाल रखा है, इसलिए काउंटिंग में जो है आपको संख्या 1,44,548 दिखाई दे रही है। हालांकि इंडिविजुअल लोग इतने नहीं है, ये आपको भी यहाँ पे मालूम है। फिर भी दोस्तों यही कहूँगा, GDC की जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, आपको आज से ही POQ प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस करना है। CB2 के पैटर्न के जो पेपर आपको सोल्व करने हैं, अच्छे से तैयारी करना है, जब जाके बात बनेगी। यहाँ पे सारी पोस्टों पे काफ़ी कंपटीशन है, एक असिस्टेंट लोको पायलट को आप छोड़ दो तो। इसके अलावा इसके एग्जाम कब तक होने वाले हैं, देखिए यहाँ पे सारी कुछ तैयारियाँ चल रही है। जल्दी CR इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, और कुछ जगह से जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी कुछ ही दिनों में अपडेट आया था, और वहाँ से भी जल्द वैकेंसी आपकी आने वाली है। इसके अलावा आपकी जो जिस जोन से वैकेंसीज नहीं आई है वहाँ से भी सारी कुछ प्रोसीजर चल रही है, और इस महीने के एंड तक या ज़्यादा समय आपका नहीं लगने वाला है, 2-3 सप्ताह के अंदर और किसी 2-3 जोन से आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो भी भाई लोग GDC की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और CR जो है यहाँ पे आपका एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट जल्द देने वाला है, लगभग आपके 2-3 सप्ताह के अंदर यहाँ से एग्जाम के रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट जरूर निकल के आएगी। और साथ दोस्तों देखिए UPS को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लोकसभा के अंदर 20 जुलाई 2026 को सवाल जवाब हैं UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, और श्री हसमुख भाई जी ने यहाँ पे पटेल जी ने ये सवाल किया है सरकार से, द टोटल नंबर ऑफ रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर एलिजिबल टू क्लेम एडिशनल बेनिफिट अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो रिटायरमेंट वगैरह हो रहे हैं अभी फिलहाल में, उनमें से कितने लोगों ने यहाँ पे UPS के अंदर जो है यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाया या UPS को वो ऑप्ट करने जा रहे हैं। तो इसका जवाब है कि देर 25,756 रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर एलिजिबल टू रिसीव एडिशनल बेनिफिट अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी इतने लोग जो यहाँ पे एलिजिबल है 25,756 लोग। और आगे लिखा है द नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड एंड प्रोसीड सो फार अंडर द UPS सिंस इट्स इंट्रोडक्शन, यानी इतने लोगों में से कितने लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है UPS को ऑप्ट करने में, यानी ये तो इतने तो लोग यहाँ पे एलिजिबल है UPS के, जब से UPS लागू हुई है तो इतने लोग रिटायर होंगे तो ये एलिजिबल है, UPS ले सकते हैं। लेकिन इनमें से कितने लोगों ने यहाँ पे UPS का जो बेनिफिट उठाया, देखिए इनका कहना है कि 9 जुलाई 2026 तक 12,258 क्लेम्स हैव बीन रिसीव्ड एंड आउट ऑफ विच 9,823 क्लेम्स हैव बीन प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट ऑफ बेनिफिट अंडर UPS, यानी 12,258 तुम्हारे पास आवेदन आए हैं, इस क्लेम किया है, लोग दावा किया है रिटायरीज ने, और इनमें से 9,823 का जो प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है UPS का फायदा लेने का। आगे लिखा है वेदर द गवर्नमेंट हैज़ प्लान्स टू एक्सटेंड सिमिलर बेनिफिट्स टू अदर पेंशन स्कीम और सेक्शन इन द नियर फ्यूचर, क्या सरकार जो है दूसरी जो पेंशन के रूल वगैरह हैं या दूसरा कोई प्लान है इसी के समान UPS की तरह। तो इनका कहना है कि UPS हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एंड एज एन ऑप्शन अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी NPS की जगह इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और फॉर द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर कवर्ड अंडर द NPS, यानी NPS के अंदर जो कवर्ड है एम्प्लॉय उन्हीं के लिए यहाँ पे UPS में आने का मौका है। देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन टू एक्सटेंड सच बेनिफिट टू अदर पेंशन स्कीम, और दूसरी अगर कोई सी पेंशन स्कीम है तो उनको ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो UPS में आए, ये सिर्फ NPS वालों के लिए एक तरीके से सुविधा है। तो यहाँ पे देखिए इस डाटा के अकॉर्डिंग तो काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे UPS की तरफ इंटरेस्टेड होते नजर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जो OPS की मांग को यहाँ पे कमजोर करने वाली रहने वाली है। OPS की लगातार यहाँ पे कर्मचारी संगठन वगैरह मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ होता है। और सरकार ने यहाँ OPS का और NPS का तोड़ UPS लेकर आया है, जहाँ पे आपका पैसा कटता रहेगा, लेकिन एंड में आपको जो मिलेगा वो आपका जो कट रहा है पैसा वो नहीं मिलेगा, बस आपकी बेसिक की आधा और DA आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, ऐसा UPS के अंदर है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, मैंने कई सारे वीडियोज़ में आपको क्लियर किया है। तो ये तो दोस्तों अपडेट है, जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक तो जरूर किया। थैंक यू।